ये जो मेरे सामने में आप देख रहा है, ये जो है परिचय का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया में बीजेपी ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश एमपी कैंडिडेट तापिर गांव का एक विवादित बयान सामने आया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम ये 20 से 25 सेकेंड का ये विवादित बयान को सुन लेते हैं। मुंबई गवर्नमेंट ऑफिसर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा रूलिंग सरकार का कैंडिडेट का विरोध में है, तो हमको एसएमएस भेजो, तो सीएम बोला है। आज तक 4 ऑफिसर शायद सस्पेंशन हो गया होगा, ऐसे लग रहा है। तो यहां गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट का साथ देना है, ये मैसेज भी आप लोग बोल दीजिए। जिमान ग्राम बुरा आसे, जिमान ग्राम मेंबर आसे, सबे बीजेपी। आप सभी ने सुना, इसमें नेताजी दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूलिंग गवर्नमेंट कैंडिडेट के विरुद्ध है तो हमको एसएमएस भेजो, सीएम बोला है। आगे क्या बोलता है, आज तक 4 ऑफिसर्स सस्पेंशन हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसर लोग गवर्नमेंट का साथ देना है, ये मैसेज भी आप लोग बोल दीजिए। ये क्लियर बोलते हुए नजर आ रहा है और ये इन दिनों काफी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है। और आप सभी को पता है पूरा देश में अभी एमसीसी लागू है। एमसीसी का कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें हम अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं और हिंदी में आदर्श आचार संहिता कहते हैं। यहां कुछ रूल्स होता है जिसमें किसी भी नेता को ये पॉलिटिकल रैली में कैंपेन करने का एक छूट जरूर देता है, लेकिन उसमें किस किस बातों को, मर्यादा को पालन करना चाहिए, किस किस चीज को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये रूल्स में क्लियर मेंशन्ड है। लेकिन यहां पर आपको नेताजी को बोलते हुए आपने सुना होगा कि इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिसर को जो है वार्निंग दे रहा है और ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को जो है सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सरकार को साथ देना चाहिए, ये बोलते हुए नजर आ रहा है। और आप सभी को पता है देश में चुनाव 5 साल बाद एक बार आता है और उस 5 सालों का एक वोटिंग मारने का अधिकार गवर्नमेंट सर्वेंट को भी है और जनता को भी है। गवर्नमेंट सर्वेंट और जनता खुद तय कर सकता है कि अपना जो एक मत देने का अधिकार है वो किस नेता को देना है, नहीं देना है, वो वही तय कर सकता है। यहां अगर आप सरकार में बैठे हुए रूलिंग पार्टी है, आप धमकी देते हुए या फिर आप चुनौती देते हुए या फिर आप जो है फोर्सफुली वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जनता के पास कम से कम वो अधिकार है कि एक मत को, किसी एक नेता को चुनने का अधिकार जनता के पास है और सरकारी कर्मचारी के पास है। और एमसीसी के अंतर्गत ही बहुत सारे नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं और उसी कानून कायदे को जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर नेता को जो है मानना होता है, उसी के चलते ही उनको कैंपेन में जाना होता है। लेकिन यहां पर आप अलग सुन रहे हैं जिसमें रूलिंग पार्टी के एमपी कैंडिडेट तापिर गांव ने क्या कहा, आप लोगों ने सुन लिया। अब यहां पर कुछ सवाल है और उस सवाल को करना बहुत जरूरी है। पहला सवाल यह है कि क्या इस कैंडिडेट के ऊपर एक्शन होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये एमसीसी रूल्स का वायलेशन नहीं है। तीसरा सवाल, रूलिंग गवर्नमेंट है तो कुछ भी बोलेगा। और चौथा क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा क्या। और 5वां सवाल है, क्या नेताजी को हारने का डर है क्या। ये वो 5 सवाल है जो आज मैं पूछना चाहता हूं। क्या किसी को भी खुले रूप में गुम करके जो एमसीसी रूल के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार करने का अधिकार है क्या। जब हम मुख्य चुनाव आयोग की बात करते हैं उसमें कुछ रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशन होता है जिसको पालन करना पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ता है, जिसको पालन करना किसी भी उम्मीदवार को यानी कैंडिडेट को
पड़ता है। लेकिन यहां पर आप खुला जो है कैंपेन करते हुए नजर आएगा और जिसमें आप वार्निंग कहा जा सकता है, जिसमें आप चेतावनी कहा जा सकता है कि एक सरकारी ऑफिसर को यहां पर खुली चुनौती दे रहा है और रूल्स का वायलेशन करते हुए, उल्लंघन करते हुए आपको नजर आएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है, जो एमसीसी है, उसको धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है। और मुझे यह भी लगता है कि शायद कैंडिडेट को इस बात की डर है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, कि इसको लेके ये डर है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस प्रकार का विवादित बयान जो है, खासकर अभी के चुनावी रैली में जब आप चुनाव के लिए प्रचार करने जाते हो, वोट मांगने जाते हो, तो इस प्रकार का विवादित भाषण जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीसी रूल्स के खिलाफ है, उसके नियमों का उल्लंघन है, वायलेशन है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। और कई बार यह भी सवाल उठाया जाता है कि क्या जो रूलिंग पार्टी के एमपी गलत करें या एमएलए गलत करें तो उस पर एक्शंस क्यों नहीं लिया जाता है। कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का बयानबाजी करेगा तो मुझे लगता है कि ये एमसीसी रूल जो है ना, उस पर जो है सख्त जो है लागू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या तापिर गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश स्तन एमपी कैंडिडेट है, कि इस पर जो है चुनाव आयोग जो है एक्शन लेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है जो आरओ है, जो भी इलेक्शन को देख रहा है, क्या इस पर एक्शन लेगा, कि ये बहुत बड़ा सवाल मैं इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट के जो आरओ है या फिर जो भी इलेक्शन के जो मुखिया है, जो चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो देख रहे हैं, कि इस पर एक्शन लेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस प्रकार का बयानबाजी जो है अभी पॉलिटिकल रैली में नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इलेक्शन जो है एक ऐसा प्रक्रिया है जो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाना चाहिए और नेता को चुनने का अधिकार जनता के पास है और जनता के पास वो सारी ताकत है जिससे आप अपने एक अच्छे नेता को चुन सकते हैं, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, जो जा करके आगे आने वाला समय में आपके लिए सही आवाज उठाए। ऐसे नेता को आपको चुनने का पूरा हक है, जिसमें जनता भी आता है और सरकारी कर्मचारी भी आता है। सरकारी कर्मचारी को भी अधिकार है कि अपना एक वोट को सही लीडर चुनने के लिए सही जगह में मतदान देने का अधिकार है। और मुझे यहां लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो है एमसीसी जो रूल्स है उसको वायलेट करते हुए नजर आ रहा है, उसको उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे नेता पर क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।